ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि सावन के महीने में हम शिव पुराण की कथा को पढ़ रहे हैं और आप सभी भक्तों का इस कथा में स्वागत है। तो आइए सभी जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जल्दी जल्दी से सारे भक्त आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंगे 24वें अध्याय से। कालिका अध्याय। कालिका की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई और फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान पर देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी और उस समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि दिन रात मूर्ति बनकर वही देवी के सामने खड़ा रहा। उससे देखकर देवी ने सोचा कि यह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए भी यहाँ पे खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्य द्वारा किए गए उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपना दुखड़ा उन्हें सुना दिया। देवताओं की सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुंचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी की तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र अपने मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। आप अपना दुख बताकर मुझे, मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपने काले रंग का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग करके गौरव वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान करी। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। 25वां अध्याय, सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने
काले वर्ण का अलग करा, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा करी है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। कृपया कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है, जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है। इसीलिए आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि आपका परम भक्त है तो अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट गई। 26वां अध्याय, गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना करी। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। देवी, आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले और गोरे वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न करा, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार कर दिया। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा करी है, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी, भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों को श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण करा और वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही है और संध्या ने सूर्य का आलिंगन लिया हो। 27वां अध्याय, सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वायुदेव बोले, हे ऋषि गणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरा का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांत में इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है, जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है, विद्युत रूप वाला तेज और मधुरता वाला रस। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से ही होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृत्ति देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा संसार को धारण किए हुए अग्नि जल कर सोम रूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसीलिए काल अग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोम में अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति और ऊपर सदाशिव विद्यमान रहते हैं। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्नि वीर्य कहलाई और इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य संसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो गया। 28वां अध्याय, 6 मार्गों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है, स्थूल चिंता रहित, सूक्ष्म चिंता रहित। सब कार्यों को पूरे करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडली नी माया कहा जाता है। ये 6 मार्गों वाली है और 3 शब्द है, 3 अनेक अर्थ है। ये परा प्रकृति के भेद है। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त या पराशक्ति भाव सत्य और शिव तत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से ही होता है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वरी रूप की शुद्धि होती है। उधर्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है और संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा पराशैवी चित्ररूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव
पुरुष है और शक्ति स्त्री है। ये दोनों परस्पर पति पत्नी है, परंतु कई विद्वान इनके ही रूप एक रूप मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की आज्ञा से 3 गुणों वाली है और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हुए भी 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द व अर्थ पूरे संसार में व्याप्त है। 29वां अध्याय महेश्वर के सगुण और निर्गुण भेद। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता, दानव और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश है, जबकि वे सब छंद और वैभव संपन्न है। महेश्वर भगवान शिव तो सर्वेश्वर है। ये कला रहित निर्गुण तो कला सहित सगुण है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन है। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव पर सबकी कृपा करने वाले दुष्टों को और उनके दुष्कर्मों का दंड देने वाले अपराध वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए। शिव जी भगवान शिव और देवी पार्वती ने अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करा और देवादिदेव महादेव और दिव्य देवी को एक दिव्य बालक रूप की प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर ने के साथ युद्ध करने को भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौंच मैमनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान करी। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध करा। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीवी बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। 30वां अध्याय ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता है। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को कभी भी संसार में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार और निराकार मूर्ति दोनों की ही आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं करा जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति आकार साकार शिव रूप ही है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतना रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को संसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख और तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा ही पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करने अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लो मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के सहयोग से मानसिक वृद्धि गुण और दोष के कारण ही होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म 2 प्रकार के कार्य हैं जो जीवन का श्रेष्ठ या नित्य कष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि ये सर्वत्र विद्यमान है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी हैं। सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप है। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर रहकर वह शिव कृपा को पा लेते हैं। अज्ञानी मनुष्य ईश्वर शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। 31वां अध्याय अनुष्ठान का विधान। वायुदेव बोले, हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु
भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान करा जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों और उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि संसारिक उन अधर्मी माने जाते हैं। शिव शास्त्र श्रुति और स्मृति दो प्रकार के हैं। श्रुति में पाशुपात व्रत का परम ज्ञान प्रणीत है। कहते हैं कि हर युग में शिव जी भगवान शिव योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्र, दधीची, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। उनके अनुष्ठान से शिव जी का साक्षात्कार होता है। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, संसार, वेद, सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार व सबके स्वामी सदाशिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन है। वे दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने वाले होती औषधि प्रदान करने वाले संसार के वैद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निवृत्ति का कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों से अनुसार आवृत्ति करें। हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के बीच ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों को पूरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करें। उसे शक्ति रूपी अमृत से सींच कर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिव जी के 8 नाम धारण करें व 8 आहुतियां दे। फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाएं। फिर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करके इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। 32वां अध्याय पाशुपात व्रत का रहस्य। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पाशुपात व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उनसे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र पवित्र चंदन माला धारण करें और कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में कुश लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छा अनुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प ले। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समिधा और चरु की आहुति देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोलकर हवन करें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दश को इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन ना खाएं। पूर्णमासी के दिन वैसे ही पूजन करें तथा रुद्राग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अग्नि रात्रि यदि 6 मंत्र बोले, ओम शिव का जाप करते हुए भस्म को धारण करें। त्रायुष जमदग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुण लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पशुत्व को मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमलासन बनाकर ही उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आहावन आसन, पाक, अर्घ्य आचमन कराकर दूध, दही, शक्कर, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं और कमल और बेलपत्र से शिव जी का पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा और स्वामी एवं शिव जी की 8 मूर्तियों की पूजना करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दिक्पाल, मरीचि एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों एवं गुरुजनों का पूजन करें। दूध व फल ग्रहण करें, भोजन ना करें, भूमि पर ही सोए। आद्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करें। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखें और दान करें। तीनों काल में स्नान करके भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो वैशाख में हीरे, जेठ में मरकत, आषाढ़ में आसोज, गोमेद मणि व मोतियों का, श्रावण में नीलम का, भादवों में पद्र सरांग मणि का, कार्तिक में मूंगे का, मंगसिर में वैद्य मणि, पोष में पुखराज, माह में सूर्यकांत मणि, फागुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रतन और स्वर्ण का लिंग बनवाएं। धन न होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप करना विसर्जित करें। 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगण ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु के भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे उपमन्यु,
उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी था। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के ही पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिव पुत्र कार्तिकेय और गणेश के समान शस्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति थी। उपमन्यु सभी अभी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हट करने लगे तो माँ ने भुने हुए पिसे अनाज का आटा घोलकर उपमन्यु को उसे पीने के लिए दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुका था कि माँ के दूध के नाम पर वो जो दे रही है वे दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊंगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, पुत्र शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुंचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिवजी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। तब माता बोली, बेटा भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है, वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसे अपने मन में शिवजी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंख खुली और उसे लगा कि शिवजी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया और बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु को खाने का चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। तब बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपट कर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने शिव को मूर्त के सामने ना पाकर बहुत दुखी हुआ। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल भी था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती ने भी रोकर पूछने लगी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है, उसकी माँ भी रोती उसे ढूंढ रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ गए और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करा और उनके संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है, मैं उसे वर देने जा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम करा। तभी इंद्र के रूप में शिवजी बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान करें। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे और बोले। उपमन्यु को क्रोध आ गया। उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा, तुम्हें दूध, घी, शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्मा विद्या, रिद्धि, सिद्धि प्रदान करके उन्हें पाशुपात व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करा। भगवान शिव के आशीर्वाद को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं आप संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। श्री वायव्य संहिता संपूर्ण। अब स्टार्ट करते हैं श्री वायव्य संहिता उत्तरार्ध। प्रथम अध्याय, श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर
कथा आपको सविस्तार सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतःकरण कालिमा को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं और उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथा रसिक हैं, यह मैं जान गया हूँ। आप अब आगे आप इस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं। सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पाशुपात व्रत करने की इच्छा प्रदान करी, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? यह बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, ऋषि श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा अनुसार अवतार लिया। फिर संसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करके मुनियों के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए, त्रिपुंड का तिलक लगाया और मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा करी और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु ने श्री कृष्ण को त्रायुषम जग जम दग्ने मंत्र देकर 12 महीने तक पशुपात व्रत धारण करवाया। पशुपात व्रत का ज्ञान किया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवती से साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय, शिव गुणों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवादिदेव भगवान शिव के पाशुपात व्रत को ज्ञान को बताइए। पाशु कौन है, वे किस रस्सी से बंधे हैं और कैसे मुक्त होते हैं? शिवजी पशुपति कैसे कहलाए? कृपया मुझे इन सब बातों को जानने की जिज्ञासा है। श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्वर जीव सर्वेक्षण शिव के ही पशु है। शिवजी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूपी में संसार व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पाश से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह उसमें बंधता और फंसता चला जाता है। कोई केवल संसारिक साधनों द्वारा पाश से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता रहता है और वह पशुता से मुक्ति नहीं हो पाता, जिससे संसार के भोगों में रस भी नहीं मिलता, वह शिव कृपा से इन पाशों में से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं तो ब्रह्म जगत का बाहर से पालन करते हैं और हैव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार करने वाले स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल पर प्रशासन होते हैं। शिवजी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामना की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। तीसरा अध्याय, अष्टमूर्ति वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन करा गया है। ये शिव के वेष्टि रूप है। भगवान शिव ने स्वयं की अंगभूता आदिशक्ति से जब सृष्टि की रचना करी थी, उसके बाद वे संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सारी सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी वह कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदेश, महेश, सदाशिव शिवजी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सगोजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। पुरुष स्थाणु मूर्ति है। अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व का धारण किए है। देवादिदेव महादेव की वामदेव की मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है। सगोजात मूर्ति शिवजी के हृदय में निवास करती है। ईशान मूर्ति श्रोत्र, वाणी और शब्द आकाश की अर्धी शठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति हस्त, स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण रूपी अग्नि की अधिष्ठात्री है। वाम मूर्ति रस, जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गुथे हुए होते हैं, उसी प्रकार शिवजी की मूर्तियों में संसार ग्रथित है।
श्रव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान महादेव की ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने जल, पृथ्वी, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण करा हुआ है। शिव जी की शावी मूर्ति विश्वधारिका है। वाहिका भावी मूर्तियां और जल को धारण किए हुए हैं। तेजोदीप्त रौद्री मूर्ति है, जगत के अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशात्मिकता मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाशित करती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है। इसीलिए शिव जी का पूजन और आराधन ही भय का नाश और मोक्ष को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। चौथा अध्याय गौरी शंकर की विभूति। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं आपको स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है, देवी पार्वती उनकी शक्ति है और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध पर अपर, चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप है। शिव जी और देवी पार्वती के वश में यह संसार है, यही विश्वेश्वर है। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति है। वे चिद रूपा शक्ति है जो विश्व को विभक्त करती है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती है। देवी पार्वती ही शोभ पाकर नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुषों को विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर ही आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ है और देवी क्षेत्र रूपा है। पार्वती जी पृथ्वी की रूप है और शिव जी आकार रूप है। शिव समुद्र रूप है तो पार्वती जी तरंग रूपा है। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेक्षण शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। 5वां अध्याय पशुपति ज्ञान योग। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान शिव के अविकल्प प्रभावों का वर्णन ऋषि मुनि गण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में ब्रह्मात्मक, अनादि रूप में अनंतर रूप में महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक में अप्रभम एवं परम अपरम भ्रम एवं चेतनात्मक परम भ्रम कहलाते हैं। यह बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला है और ब्रह्मा कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के ही रूप हैं। चेतना चेतना विद्या अविद्या के ही रूप है। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत सत दोनों के स्वामी है। वे तो सत सत को शर शर कहते हैं। सभी प्राणी शर, अवयव एवं अक्षर और परमात्मा के रूप है। सर्वेक्षर शिव ही समाविष्टि और वेष्टि के रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निर्वर्तक है। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण है। देवादिदेव महादेव ही सबके स्वामी और विधाता है। सर्वेक्षर शिव अंतर्यामी है, जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं। वे किसी भी बात को निश्चय नहीं कर पाते। वे जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं, उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 6वां अध्याय शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं कर पाती, बल्कि उसकी लीलाएं को देखकर वह आनंदित होती है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करवाने वाला है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर है। उन्हें कोई माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकते। शिव तो परम परमात्मा है। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अबंधु, नियता, प्रेरक, पति, गुरु, तात्रा, अधिक समान, कांक्षित आकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति, बंधन, कोई भी सर्वेक्षण की राह में आगे नहीं जा सकता। देवादिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त है। सृष्टि से पूर्व शिव थे, सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप भी शिव और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अवशिष्ट ही रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना और शिव आराधना का प्रतिफल है।
सदाशिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया वह कभी भी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग है। हृदय के मध्य में सर्वेक्षर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप है। सूर्य की किरणों के समान ही उनकी कीर्ति दैत्यप्यमान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियां विद्यमान है। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रज्ञा, श्रुति, समृद्धि रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य है। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वालों को परम शक्ति शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तदात्मय संबंध मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवादिदेव महादेव जी में भक्ति भगवान भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाते हैं। सर्वेक्षर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चांद्रायण व्रत तप है। परमेश्वर शिव का नाम जपने व चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। 8वां अध्याय व्यासावतार। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनिए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा करी तो उसी समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा करा और उन्होंने सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करी, फिर यज्ञार्थ सोम रचना करी। सोम द्वारा स्वर्ग बना। तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञेश, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मैं ही सबका नियंता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए और अपना सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन की विधि सुनाइए। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिव जी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी को सूर्य तथा देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान करा। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देखकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव 9वां अध्याय शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवरों, मैंने सुना है कि देवादिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते थे। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, उनके विषय में बताइए। तब उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कलंग, लोगाक्षी, महामायावी, जैगी, शव्य, दधिवाहा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदाशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्ठाहस, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडेश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर। ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में योग कर्म में 28 योगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से प्रत्येक के शांति चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए। मैं उनका क्रमशः वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताशव, श्वेत लोहित, दुदंबी, शत्रु, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाषाण, पाषण, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिकरम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिक, वाशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव,
अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंब, केशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, पुणी, पुणबाहु, कुशरीर, के नेत्रक, काश्यप, उषाना, च्यवन, बृहस्पति, उद्धव, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचा, श्रव्य, सुवीर, शयावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंत, जैमिनी, कुमुद, पुष्कंधर, प्लक्ष, दाभ्रयणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, वृद्ध, शव, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युव, नाशव, शरदु, सु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबालुकु, उलूक, विद्युत, शंभुक, आश्वलयान, अक्षपाद, कड़ाद, उलुक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य। ये योगचारी रूप महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी 112 है, इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपात है और इनका शरीर भस्म से विभूषित है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व, वेदों और वेदांगों के परंगात विद्वान, शिव आश्रम में अनुरुक्त, शिव ज्ञान प्रयाण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हतकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है और इनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल फूल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना में संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मत देते हैं, फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसी ही समस्त प्रकारों में कर्मों का क्षय हो कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त होते हैं वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध हो जाते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करते हैं वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने देवी पार्वती ने एक प्रश्न करा और शिव जी ने क्या उत्तर दिया। तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणीजन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है श्रद्धा भक्ति। मैं कर्म जप यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तिपूर्ण आराधना से। जिस भगत के मन में श्रद्धा हो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः मुझे जो अपने वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्व धर्म का हेतु और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाक्षरम के धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरों को नहीं। धर्म के कारण मार्ग का अनुसरण करके विद्वजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। वर्णाश्रम पर चलने वाली जीव मोह माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद है। भक्ति पूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विद्वान को क्रिया कहते हैं। वर्णाक्षरम युक्ति विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति से अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्भर हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। अपनी इंद्रियों को वश में करने से विरक्त पुरुषों का ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, क्रम, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार है। पूर्व वासनावाश ब्रह्म अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए।
बाहरी शुद्धि को शुद्ध नहीं समझना चाहिए, आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन बाह्य हो या आंतरिक, दोनों ही में ही भाव होने चाहिए। प्रेम और संपूर्ण के बिना पूजन निरर्थक है। 11वां अध्याय ब्राह्मण कर्म निरूपण। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे देवी, 3 बार नहाना, अग्निकर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर द्वारा दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचार्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच आदि वर्ण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, सत्य, ब्रह्मचार्य, तत्वज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्व संग में निवृत्ति आदि परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए, सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय करना, दुष्टजन वध, ऋतुकाल में स्त्री गमन, सेना रक्षण एवं मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास करना आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गो रक्षा, व्यापार और खेती करना, सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र धर्म है। गृहस्थियों को अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचार्य, पत्नियों को पति आज्ञा का पालन करना चाहिए, विधवा स्त्रियों को भूमि शयन धर्म, व्रत, दान, तप, शांति का पालन करना चाहिए। वे चतुर्दशी, पूर्णमासी व एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणीजन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 12वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र की महिमा। मुनि उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, श्री कृष्ण, वेदों एवं शास्त्रों में ओंकार और षडाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। यह मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरा करने वाला है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसके अर्थ में बहुत सी सिद्धियां विद्यमान है। यह मंत्र परम मुक्तिदान है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजन तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। यह मंत्र सर्वज्ञ एवं समर्थ है। ओम में ब्रह्मा स्थित है और नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव तो सदा इस मंत्र में ही निवास करते हैं। यह मंत्र संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है और इस मंत्र का अविश्वास करने वाला अधर्मी मनुष्य नरक का भागी होता है। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र एवं षडाक्षर मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उसे अन्य किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती। 13वां अध्याय को हम अगले भाग से शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव।